अगर सरकार जानती है अगर युवा हर किसी को रोजगार मिल जाएगा तो इनके रैलियों में जाएगा कौन? बेरोजगार युवा ही तो रैलियों में जाता है और नारे लगाता है इनके लिए, क्योंकि मैं मोदी भक्त हूँ और रहूंगी, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। पहले के आंकड़े उठा के देखिए, दिन पर दिन सरकारी नौकरियां कम होते जा रही है। ये अकेले पैरामिलिट्री की फोर्स की बात नहीं, बैंक हो, शिक्षक हो, पुलिस हो, सरकारी नौकरियों में दिन पर दिन कमी आते जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और आप देख रहे हैं नाव इंडिया। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जंतर मंतर पर एसएससी जीडी 2018 के जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से आ चुके हैं। करीब एक साल से ये जो है अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। तो हमारे साथ कुछ छात्राएं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप एक लड़की हैं, तो लड़कियों के लिए एक तो पढ़ाई चुनौती होती है, किस तरीके से एसएससी जीडी की तैयारी की, थोड़ी संक्षेप में बताएं। मैंने इसकी तैयारी 5 साल पहले से की थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं वर्दी पहनूं और देश की सेवा करूं। मैंने एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स नेशनल लेवल तक खेली हूं। एनसीसी में मेरा सी सर्टिफिकेट है, अल्फा ग्रेड के साथ ए ग्रेड है मेरा। फिर भी सरकार ने एनसीसी के नंबर इस भर्ती में ऐड नहीं किए। अगर एनसीसी के नंबर इस भर्ती में ऐड हो जाते तो मुझे ज्वाइनिंग मिल जाती। और जब से हम तैयारी कर रहे हैं तब से सुबह उठकर पढ़ना, रनिंग करना, दौड़ना और दौड़ने के बाद अपना खुद का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मेडिकल भी होता है। तो मेडिकल के लिए इंसान को खुद भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी जाके इस परीक्षा को पास किया जाता है। तो हमने लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और मेडिकल परीक्षा तीनों चरणों में पास हुए, फिर भी सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। अगर 30 नंबर वाले को ज्वाइनिंग मिल सकती है तो 87 नंबर लाकर हम बेरोजगार क्यों हैं? अच्छा, क्या लगता है कि सरकार के सामने या एसएससी के सामने क्या चुनौतियां होंगी जो आप लोगों को नियुक्त नहीं किया जाए? ये चुनौती तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक बहाना है, क्योंकि अगर सरकार जानती है अगर युवा हर किसी को रोजगार मिल जाएगा तो इनके रैलियों में जाएगा कौन? बेरोजगार युवा ही तो रैलियों में जाता है और नारे लगाता है इनके लिए। मैं खुद दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका हूँ, बीजेपी की कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर आज खड़ी हूँ क्योंकि मैं मोदी भक्त हूँ और रहूंगी, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। मोदी जी ने अच्छे काम तो किए, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो बेरोजगारों के लिए उनको करना चाहिए, वो अभी तक उन्होंने किया नहीं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि अगर आप बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो इस बार बेरोजगार युवा आपका साथ नहीं देगा, वो वोट के माध्यम से अपनी युवा शक्ति दिखाएगा। अच्छा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है देश में, लेकिन कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया से ये मुद्दा उनकी डिबेट से गायब है। कैसे देखते हैं इसे? ये गायब इसलिए है क्योंकि गोदी मीडिया इसके पीछे है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम इतने युवा यहाँ पर बेरोजगार होकर वर्दी की मांग कर रहे हैं। हम अपने लिए वर्दी नहीं मांग रहे, देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए वर्दी मांग रहे हैं, ताकि देश की सरहदें सुरक्षित हो। और बॉर्डर में आप देखते होंगे कि युवा जो सैनिक है वो एक सैनिक 4 सैनिकों का काम कर रहा है, डिप्रेशन में आके, तनाव में आके खुद को गोली मार लेता है या अपने साथी को गोली मार देता है। लेकिन सरकार को इस बात से अभी भी अनदेखी कर रही है, जबकि खुद अमित शाह जी जो गृह मंत्री है उन्होंने 4 दिसंबर को संसद में बयान दिया कि 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी अर्धसैनिक बलों में खाली। जब अर्धसैनिक बलों में 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है तो हम 55,000 मेडिकल फील्ड बच्चों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जाती? सीमा सुरक्षा के लिए 2021 की वैकेंसी तो लाई ना सरकार ने? 2021 की वैकेंसी तो आई, लेकिन उसमें सीआरपीएफ की पूरी वैकेंसी, सीआरपीएफ की जो एक बहुत बड़ी फोर्स है, सीआरपीएफ की वैकेंसी खाली क्यों छोड़ दी गई? और जब 2018 में भर्ती निकली थी 60,210 पदों पे, तो मात्र 55,000 बच्चों को ही लिया गया। और जब 2021 में भर्ती आई है तो मात्र 25,000 ही वैकेंसी क्यों? देश में रोजगार क्या सभी को मिल गया है? बेरोजगार युवा बचे नहीं है जो मात्र पैरामिलिट्री। अच्छा, ये तो कहते हैं कि भाई जो है जनसंख्या बढ़ गई इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई, इस तर्क को कैसे? आप पहले के आंकड़े उठा के देखिए, दिन पर दिन सरकारी नौकरियां कम होते जा रही है। ये अकेले पैरामिलिट्री की फोर्स की बात नहीं, बैंक हो, शिक्षक हो, पुलिस हो, सरकारी नौकरियों में दिन पर दिन कमी आते जा रही है। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा ये कि संसद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस सरकार से ज्यादा रोजगार दिया, फिर भी युवा क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर ऐसा है, कांग्रेस की सरकार जब थी, जब हम लोगों में दिमाग नहीं था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमने जब से होश संभाला है, हमने बीजेपी सरकार को वोट दिया और हमने बीजेपी सरकार देखी। तो हम तो कांग्रेस की बात क्यों करें जब हमने देखी नहीं? तो हमने बीजेपी सरकार देखी है और हम चाहते हैं कि ये सरकार युवाओं का साथ दे और बेरोजगारों को रोजगार दे। अच्छा, कितनी संख्या होगी अभी यहाँ पर 1000 प्लस है और 2 दिन में ये संख्या दुगनी और तिगनी रफ्तार से बढ़ेगी।
अच्छा, जो हमारे दर्शक नहीं, ये बताइए आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी ये है कि जो भी आप घर में बैठे हैं अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अगर जब तक आप घर से नहीं निकलोगे आपको अपना हक नहीं मिलेगा। और हम 21 तारीख को महाआंदोलन करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। अगर मोदी जी हमारी बात नहीं मानते तो हम संसद का घेराव करेंगे। अच्छा, लगता नहीं कि अभी तो सरकार जो है बीजेपी, उसके बड़े बड़े चेहरे या प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, यूपी चुनाव में व्यस्त हैं, तो आपकी आवाज कहाँ पहुंचेगी उनकी? यूपी चुनाव में व्यस्त है, लेकिन उनके जो चमचे होते हैं ना, चमचों के कान चारों तरफ फैले रहते हैं। इतनी बड़ी सरकार वो अकेले दम पे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि मोदी जी खुद इतना बिजी रहते हैं। वो तो खुद यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन अपने चमचों को तो भेज सकते हैं। कोई सरकारी बंदा हमसे आके मिले, बात करे। जब चुनावी लेडी में खुद मोदी जी जा सकते हैं तो क्या अपने सेक्रेटरी को यहाँ नहीं भेज सकते हम युवाओं की आवाज सुनने के लिए? जिम्मेदार किसे मानते हैं, एसएससी को या सरकार को? आपकी नियुक्ति नहीं होगी। एसएससी तो एक सरकारी संस्था है, जिम्मेदार तो सरकार ही है, क्योंकि उन्होंने जब 60,210 पदों पे वैकेंसी निकाली थी तो 60,210 पदों को ना भरते हुए 54,910 पदों को ही भरा गया। बाकी के पद तो खुले छोड़ दिए गए, लेकिन जो 54,910 पद में वैकेंसी जो भरी गई उसमें जो 20 से 25,000 बच्चे उन्होंने ज्वाइनिंग ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि कुछ अपने स्टेट की पुलिस भर्ती में चले गए, ग्रुप डी में चले गए, कोई शिक्षक भर्ती में चले गए, तो 20 से 25,000 पद वो और खाली। तो हम सभी चाहते हैं कि जो हम दिल्ली में धरना कर रहे हैं वो सभी को ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि भूख उसी को, जड़ता वही है जिसको भूख होती है। भूखा ही इंसान यहाँ पर आके लड़ाई कर। करीब 54-55 हजार संख्या कह रही है, लेकिन ये संख्या मुश्किल से 1000 होगी। मुश्किल से 1000 तो है, लेकिन मैंने क्या बोली, रोता वही है जिसको भूख होती है। जिसको जरूरत है जॉब की वो यहाँ पर आया है, जिसको जरूरत नहीं है, जो दूसरी जॉब में लगे है, जिसने शादी कर लिया। तो ये भी हो सकता है ना, आपने 1000 को ज्वाइनिंग दी, उसके बाद जो 53,000 54,000 बच्चे वो फिर उठ कर चले आए, तो ये तो लड़ाई चलती रही। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। 1000 को ज्वाइनिंग दी। आप ये बताइए 60,210 पद में वैकेंसी निकली थी, आप 54,910 कैसे भर सकते हैं? बाकी के पद क्यों खाली छोड़ दिए गए? वो बोलते हैं कोर्ट केस वालों को मिलेगी। मैंने खुद कोर्ट केस की, अभी तक एक भी मेरी कोई पैसी नहीं हुई। तो क्या मैं जब दादी बन जाऊंगी तब जॉब करूंगी? वो जो कुछ मेन पॉइंट बताइए जिससे आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय है। अन्याय तो ये कोरोना काल में बहुत बड़ी धांधली हुई है। जो आरएमई होता है, री मेडिकल, हम मेडिकल फिट थे, हम एक बार में मेडिकल फिट थे, लेकिन जो आरएमई में है, जिसका भी री मेडिकल हुआ है, मेरे सामने खुद एक लड़की 5 पॉइंट में बाहर थी। वो आप यकीन नहीं करोगे, इधर देखेगी इधर बात करेगी, लेकिन वो मेडिकल फिट हो गई। क्यों हुई? क्योंकि पैसा देकर मेडिकल फिट किया गया है, और ज्यादातर लोग आरएमई वाले ही। पैसा देकर आप ये बड़ा आरोप लगा? बिल्कुल आरोप नहीं है, सच्चाई है। मैं सबूत के साथ बता सकती हूँ कि किसने पैसा दिया है। क्योंकि जो आरएमई में 5 पॉइंट, बताइए आरएमई में 5 पॉइंट में कैसे अंदर हो सकते हैं? जब 1 पॉइंट मान सकते, 2 पॉइंट मान सकते, लेकिन 5 पॉइंट में कैसे मेडिकल फिट हो सकते हैं? तो वो बहुत बड़ी धांधली हुई है, क्योंकि कोरोना काल में मेडिकल का टाइम में हमारा मेडिकल तो कोरोना के पहले हो गया था, तो हमें बहुत अच्छे से चेक किया गया, लेकिन कोरोना के टाइम में पैसे लेके सबको अंदर कर दिया गया, और वो आज वर्दी लेकर बॉर्डर पर है और हम यहाँ बेरोजगार हैं। तो ये हमारे साथ एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी थी। इन्होंने इनसे तमाम मुद्दे पर बात की, इस मुद्दे पर ऐसे कि इनका मुद्दा क्या है और आगे इनकी लड़ाई कैसे जारी रहेगी। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।